नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मोर पंख के चमत्कारी फायदे के बारे में, साथ ही साथ वो भी तंत्र सार के अनुसार। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों, मोर पंख के जो चमत्कारी फायदे हैं बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, जो आपके काम आने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, जो कि एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, अर्थात फ्री है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोर आसानी से हमें मिल जाता है और मोर पंख भी दुकानों में बिक जाता है, यानी बिकते हैं और आप वहां से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मोर पंख को मारना कानूनी जुर्म है, क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके जो पंख हैं वह अगस्त तथा अप्रैल के महीने में झड़ने लग जाते हैं, अर्थात ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, क्योंकि जब इनका मौसम खत्म हो जाता है तब इनके पंख जो पुराने पंख होते हैं मोर के, वह गिर जाते हैं और नए पंख आना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, जो मोर होता है हमेशा उसी के पंख होते हैं, जो मोरनी होती है उसके इस तरह के रंग बिरंगे पंख नहीं होते। दोस्तों, आपने देखा होगा जो मोर के पंख होते हैं वह इंद्रधनुष के समान होता है और इतना सुंदर, इतना आकर्षक और इतना दिव्य होता है कि मैं आपसे क्या बताऊं, जो कि अच्छे अच्छे को आकर्षित कर लेता है। इसमें एक अद्भुत एवं आकर्षण शक्ति है जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। शायद इसलिए भगवान कृष्ण सदियों पहले, अर्थात आज से हजारों साल पहले इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि वह भली भांति जानते थे इस चमत्कारी पंख के फायदे के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम प्राचीन समय में जाएंगे तो मोर पंख को लेकर के कई तंत्र सार की बातों को पुस्तकों में लिपिबद्ध किया गया है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है मनुष्यों की वो लाभ ले सके। मोर के पंख के द्वारा कई रोग ठीक किए जाते हैं। साथ ही साथ बुरी नज़र, स्वपन दोष और काल सर्प योग और जो ग्रह दोष होते हैं उनको भी ठीक किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी को बुरी नज़र लग जाती है, बहुत परेशान है, तो क्या करें? मोर पंख का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो गोल गोल रंग का होता है, जो एकदम इंद्रधनुष के जैसा आकर्षक होता है, आप उस हिस्से को काट लीजिए। काटने के पश्चात उसको एक चांदी की ताबीज में भरकर किसी बच्चे के गले में पहना दीजिए शनिवार वाले दिन। और दोस्तों, आप देखेंगे कि वह बच्चा कभी भी रोएगा नहीं, उसको नज़र नहीं लगेगी। अगर हो सके तो दोस्तों, आप एक बच्चे को कपड़े का मुकुट बना लीजिए, छोटे बच्चे को कपड़े का मुकुट बनवा दीजिए और उसमें मोर पंख लगा दीजिए, जैसे भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते हैं। इससे क्या होगा कि किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी और ऊपरी जो बाधा है बच्चे को छू भी नहीं पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और बीमार रहता है, तो दोस्तों वह क्या करे कि अपने तकिए के नीचे कम से कम 9 मोर पंख रखे। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, 9 मोर पंख लेकर आने हैं और उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको थोड़ा आगे से काट लेना है और मोर के पंख को आपको 9 मोर पंख आपको तकिए के नीचे रखना है और रख करके सोना है। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे। जो व्यक्ति रोगी है वह धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। साथ ही साथ आप जो भी दवाई ले रहे हैं उन दवाइयों को भी लगातार लेते रहें और जो भी डॉक्टर बोले उसका भी आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दवा और दुआ दोनों कार्य करती है, हम किसी एक को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार पटरी पर रेल को चलाने के लिए 2 पहिया की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में दुआ और दवा जरूरी होती है। अब बात करते हैं जिसको काल सर्प योग है। काल सर्प वाले को क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस और बस उसे दोस्तों केवल और केवल शुक्रवार के दिन उसे मोर पंख लेने हैं। कितने? 2 मोर पंख लेने हैं। 2 मोर पंख ले लें। अगर 2 ना मिले तो 1 ही काफ़ी है, यानी 1 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको जितने मिल जाए, 2 या 1, तो आप 1 मोर पंख लीजिए और उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको काट लीजिए। काटने के पश्चात दोस्तों, उस मोर पंख में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको उसमें वो होता है ना केसर और थोड़ा सा कपूर ताबीज में, चांदी की ताबीज में भर करके इसको आप गले में धारण कर लीजिए। अगर चांदी की ताबीज ना हो तो दोस्तों आप पीतल या तांबे की ताबीज बनवा करके उसमें धारण कर लीजिए। आपका काल सर्प योग दूर हो जाएगा, यानी जो भी काल सर्प योग की समस्या है वह ठीक हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपके दूसरे ग्रह हैं वह शांत हो जाएगा। अगर दोस्तों फिर भी अगर आपको लगता है
कि अभी इसमें कमी रह गई है, तो दोस्तों आपको एक और बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी ग्रह नहीं सताएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको मोर पंख के 7 पंख लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, मोर के 7 मोर पंख लेने हैं और उन सातों को जो है कम से कम दोस्तों ज़्यादा ना काटे, कम से कम 1 हाथ का, ठीक है। और जो ऊपरी भाग है वहाँ से थोड़ा उसके नीचे तक काट करके उनको जो है किसी काले धागे में बांध लें। बांधने के बाद एकदम मुकुट के जैसा तैयार करें और जो है जा करके जहाँ पर जिस ग्रह पर, जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा जहाँ पर 9 ग्रह स्थापित होते हैं उसमें से जिस मतलब उसमें मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, भगवान की। तो जिस मूर्ति के ऊपर कार्तिक भगवान बैठे हो मोर के ऊपर, उसमें मोर भी दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि भगवान कार्तिकेय के सर में जो है मोर पंख का मुकुट बांध देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी 9 ग्रह हैं उनको शांत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो कार्तिक जी हैं उनको 9 ग्रह का सेनापति माना जाता है तथा दूसरे जो सैनिक एवं जो दूसरी लोक की जो शासन व्यवस्था है उसको भी वह संभालते हैं और साथ ही इस लोक की भी शासन व्यवस्था वो संभालते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों जो है आप इस क्रिया को करिएगा, आपको जो लाभ अवश्य मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर है तो दोस्तों उसको क्या करना है कि अपने किताब कॉपी में हमेशा जो है कम से कम 2 मोर पंख जरूर रखे। इससे क्या होगा कि बच्चे का ध्यान बार बार किताबों की ओर आकर्षित होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका कामकाज नहीं चल रहा है तो वह क्या करे कि दोस्तों रविवार के दिन आपको जो मोरपंख लेकर के आना है। 3 मोरपंख लेकर के आने हैं और उसको काट करके जो है कम से कम आप जो है उसको जो है एक बीता रहने दीजिएगा, ठीक है। जो उसका नीचे का हिस्सा होता है ना उसको काटना है और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना मोरपंख का उसको ले जा करके आपको जो है किसी बरगद के पेड़ के ऊपर जो है बांध देना है। ऐसा आपको करने से आपकी रोजगार की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों यह उपाय बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर 2 से 3 मोरपंख अगर लगाते हैं तो दोस्तों क्या होगा कि आपके घर में कभी भी छिपकली नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नाश हो जाएगी, यानी भी कभी भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। अगर आपके घर का वास्तु दोष खराब है तो दोस्तों मात्र मोरपंख के लगाने से, आपके घर में आगमन होने से आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। बहुत दिव्य एवं चमत्कारी उपाय है दोस्तों, इसका लाभ लीजिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके द्वारा आप जो है अपने घर की सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। मोरपंख अपने आप में बहुत चमत्कारी है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप जो है कम से कम 3 मोरपंख या 7 मोरपंख या 9 मोरपंख की संख्या इसलिए बताता हूं दोस्तों, इसके लिए कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो कि अपने आप में दिलचस्प रखते हैं और किसी न किसी देव शक्ति का सांकेतिक स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों आप इन मोरपंखों को प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को बुरे सपने आते हों बहुत ही ज़्यादा और सांप दिखता हो सपने में, परेशान करता हो, काल सर्प योग जब होता है तभी आपको सांप दिखता है सपने में, तो दोस्तों उस काल सर्प को ठीक करने के लिए, उस दोष को ठीक करने के लिए आपको मोरपंख अपने तकिए के नीचे 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, जितने मिल जाए, तकिए में कम से कम 3 से 4 या 7 या 9 की संख्या में आपको जो है तकिए में जो है मोरपंख डाल करके हमेशा सोना है। इससे आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जहाँ पर वह तकिया होगा धीरे धीरे उसमें चमत्कारी शक्तियों का समावेश एवं वास हो जाएगा और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आपके जो सर में जो रोग होंगे उसको भी ठीक करेगा। अगर दोस्तों अगर आप जो है मोरपंख को, जी हाँ दोस्तों, जो मोरपंख की जो ऊपर की नीचे की जो लकड़ी होती है मोरपंख की, अगर उसको आप काट करके अपने अपने बाजू में बांधते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपको इससे हानिकारक कीटाणुओं से बचने में मदद मिलती है। दोस्तों मोरपंख के मात्र अपने घर में रखने से सभी वास्तु दोष ठीक हो जाता है। बहुत ही आसान था दोस्तों और इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, एकदम बहुत ही आसान है। सभी समस्याओं का निवारण करें और बहुत ही दिव्य उपाय है, आप इसका लाभ लीजिए। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात कमेंट जरूर कीजिएगा और जो भी आपकी समस्या होंगी हम उनका समाधान बताएंगे
और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।